नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 22 अक्टूबर सन 1976 में पैदा हुआ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, जिसकी मां का नाम इकबाल बेगम और पिता का नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान की 3 बुलंद कामिल औलादों में से एक औलाद उनकी ये भी थी। माँ बाप में ज्यादा न बन पाने के कारण दोनों ने आपस में डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद उसकी माँ की जबरदस्ती दूसरी शादी कर दी जाती है। दूसरी शादी होने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ जो नए उसके परिवार था, उस नए परिवार के साथ वो मुंबई स्थित शहर कमाटीपुरा में जाकर के रहने लगता है। कमाटीपुरा में जब वो रह रहा होता है तब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने परिवार को सपोर्ट देने के लिए बाल मजदूरी की सोचता है। तब उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा, बाल मजदूरी से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ। जिसके बाद उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। स्कूलिंग उसकी हुई उसके एरिया में बने म्युनिसिपल स्कूल से, जिसके बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया और उसके बाद एमएच साबो सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सन 1970 से लेकर के 1975 तक उसने एज अ प्रोफेसर वर्क किया। उसी बीच में उसने एक नाटक में काम किया जिस नाटक का नाम था ताश के पत्ते। ताश के पत्ते नाटक में उसने पहली बार कॉमेडियन का रोल अदा किया और उस नाटक ने उसकी जिंदगी के नाटक को पूरी तरीके से पलट करके रख दिया, क्योंकि उस नाटक को देखने के लिए आए हुए थे उस टाइम के सुपरस्टार मेगा स्टार श्री दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार जी ने उस बच्चे में कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने उसको पहला ब्रेक दिया। 1947 में आई मूवी साजिना और 1976 में आई मूवी बैराग में। जिसके बाद उस बच्चे का जो कमांड था वो मैथमेटिक्स और उर्दू पे बहुत अच्छा था, जिसके बाद उसको डायलॉग्स लिखने का ऑफर मिला और उसने पूरा एक प्ले लिखा जिसका नाम था जवानी दीवानी। और डायलॉग्स उसने ऐसे लिखे जैसे मानो उसने बिल्कुल अलग, जैसे अभी मैं बताऊं अगर आपको, तो बरखुरदार हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, बुज़दिल से भी बदतर हैं वो लोग जो जिंदगी में मौत से घबराते हैं। जिसके बाद उसने 300 पिक्चरों में काम, 250 से ज्यादा पिक्चरों में डायलॉग्स लिखे। 90s के एरा में तो उसने विलन्स की सूची में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। पर उस 1900 के दशक में 90s के एरा में उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद उसने विलन का रोल करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका बेटा एक दिन सरफराज जब मार खा करके घर पे आता है तो वो जब पूछता है ये क्या है, तो वो कहता है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत गलत आदमी के बेटे हो, बहुत ही गलत इंसान के बेटे हो। तब उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब आज से मैं विलन का रोल नहीं करूंगा। और फिर 1983 में आई पिक्चर हिम्मत वाला, 1985 में आई पिक्चर आज का दौर। ऐसी कॉमेडी पिक्चरों में भी उसने अपना हाथ आजमाया और जिसके बाद उसने कॉमेडी में भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कर दिया। कॉमेडी तो मानो जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो दूल्हे राजा, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, चलो इश्क लड़ाएं, कुछ ऐसी मूवियां। उस लड़के की शादी हुई, शादी के बाद उसके 3 बेटे हुए, 3 बच्चे हुए और उस बच्चे के पास, जिसकी आप ये कहानी सुन रहे हैं, भारत की नागरिकता के साथ साथ उसके पास अफगानिस्तान और साथ साथ में कनाडा देश की भी उसके पास नागरिकता थी। उसने अपनी जिंदगी के 81 साल का सफर कनाडा देश में अपना खत्म किया और वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान अभिनेता, महान कलाकार, महान डायलॉग लेखक गोविंदा जैसे सुपरस्टारों को उनके मुकाम तक पहुंचाने वाले श्री कादर खान जी हैं। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली आप कहानी किसकी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके